तो लास्ट क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लिया था। हमने मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, क्लियर है, पक्का डाउट। हमने मोलालिटी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ठीक है, क्लियर है। हमने मोलैरिटी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, क्लियर है, ठीक है। और हमने नॉर्मेलिटी ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। नॉर्मेलिटी हम लोग याद करो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सब लोग बताओ, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट क्या था, जल्दी बताओ। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ क्या? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, जल्दी बोलो, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है कि नहीं, जल्दी बोलो, हाँ या ना? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी का और एक फॉर्मूला था एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, एन फैक्टर इनटू मोलारिटी, ऑलरेडी हम लोग ये सब बातें डिस्कस कर चुके हैं। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है, याद करो, एन फैक्टर इनटू मोल, आप ये भी कर सकते हो, एन फैक्टर इनटू मोल भी कर सकते हो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, एन फैक्टर इनटू मोल भी आप कर सकते हो। क्यों? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मोल होता है तो उसी तरह ग्राम इक्विवेलेंट है, कैसे होगा? ग्राम बाई इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? सिंपल सा मोलर मास बाई एन फैक्टर। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एन फैक्टर एसिडिटी होता है, बेसिसिटी होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, चार्ज ऑन कैटायन होता है, चार्ज ऑन एनायन होता है। तो हम लोग नॉर्मेलिटी कहाँ यूज करेंगे इसको लेके बात करते हैं। देखो, मान लो कोई रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बात को समझो। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि ऑक्सी, देखो एसिड बेस रिएक्शन भी क्या है, काइंड ऑफ एसिड बेस रिएक्शन भी क्या है, जल्दी बोलो, एसिड बेस रिएक्शन भी क्या है, जल्दी बताओ। एसिड बेस रिएक्शन भी काइंड सर ऑफ क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हाँ, सर, ये भी सॉल्ट एंड काइंड ऑफ, वाटर देता है। बिल्कुल, ये भी काइंड ऑफ रिडॉक्स ही है। इसके अंदर क्या होगा, जब भी एक एसिड और जब भी एक बेस रिएक्ट करेगा, आप बोलोगे ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, आप क्या बोलोगे? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या मिली इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट या मिली इक्विवेलेंट, जो भी बोलो। तो ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है, ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये आपको याद रखना है कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट आप इक्वल कर दोगे, मतलब सिंपल सा एन नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड इनटू वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये ग्राम इक्विवेलेंट हो गया एसिड का, इज इक्वल्स टू एन बी इक्वल्स टू वी बी। ये फॉर्मूला ही आपको पूरा रेडॉक्स में काम आएगा। ये रेडॉक्स का पूरा तुम समझ लो कि जहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी काइंड ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, तो N1V1 इज इक्वल्स टू N2V2। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये रेडॉक्स में ही काम आने वाला है कि N1V1 इक्वल्स टू N2V2। ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लो, ये हम लोग रेडॉक्स में यूज करेंगे। फिलहाल अभी आप समझ लो कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है ना, क्लियर है? हाँ, स्कूल में ऐसे थोड़ी ना पढ़ाते हैं, और पढ़ाएंगे तुमको। चलो आगे बात करें। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट आपस में रिएक्शन कर रहा है, तो क्या होगा? तो इस केस में सिंपल सा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको याद रखना है कि सिंपल सा जब भी रिडॉक्स होगा तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बाद में हम लोग समझेंगे। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो वो दोनों का क्या होगा? सिंपल सा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपको पूरा का पूरा रिडॉक्स में यूज करना है। अच्छा, आप ये भी सोच सकते हो कि अगर दोनों का एन फैक्टर सेम है तो आप M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 भी बोल सकते हो। अगर एन फैक्टर सेम हुआ तो दोनों साइड फैक्टर कट जाएगा, एन फैक्टर अगर सेम हुआ तो, एन फैक्टर अगर सेम हुआ तो आप M1V1 इक्वल्स टू M2V2 भी यूज कर सकते हो। बट रियल फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सपोज कर लो कि किसी रिएक्शन में Mn+7 है, KMnO4 है, ये क्या कर रहा है? ये आयरन+3 को रिड्यूस करके आयरन+2 में लेके जा रहा है, ठीक है, क्लियर है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी, आयरन 2+ है ये, मान लो आयरन+2 से इसको +3 में लेके जा रहा है और मैग्नीज खुद +2 में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ग्राम इक्विवेलेंट
इज इक्वल टू रिड्यूसिंग एजेंट का ग्राम इक्विवेलेंट, तभी वो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो सिंपल सा हम लोग को पता चल जाएगा, जितना इसका ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा उसका भी इतना ही रिएक्ट करना चाहिए, तभी वो आपका बैलेंस रहेगा। तो ये आपको फिलहाल अभी याद कर लो, फिर हम इस पे क्वेश्चन बाद में करेंगे, रेडॉक्स के टाइम करेंगे। अभी हम लोग का पूरा कंसंट्रेशन मोल कॉन्सेप्ट पे है, स्टाइकोमेट्रिक 1 पे है, स्टाइकोमेट्रिक 2 पे नहीं है। ठीक है, क्लियर है? पक्का डाउट? स्टाइकोमेट्रिक 2 बोलने का मतलब रेडॉक्स की बातें हम लोग कर रहे हैं। किसी को दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े हूं क्या मैं? फास्ट तो नहीं है? आगे बढ़े? हाँ सर, नहीं सर। चलो, फास्ट तो नहीं है। देखो कभी भी फास्ट ले, देखो राजीव भैया से कभी भी ये नहीं करना, आराम से खुल के कभी भी फास्ट ले, भैया आप थोड़ा फास्ट हो रहे हो, स्लो हो जाएंगे, ठीक है? कोई जल्दी नहीं है। हमारा काम है कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे डेवलप करना, धीरे धीरे हम लोग को कॉन्सेप्ट को डेवलप करना है। राइट? क्लियर है? पक्का डाउट? चलो नेक्स्ट हाँ मूव सर। करते हैं। हाँ, सर नेक्स्ट लास्ट आपको एक बार दिखाएंगे। इक्वेशन समझा नहीं, चलो इधर बताता हूँ। देखो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, चलो इधर देखो। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मान लो तुम एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और सोहम एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तुम दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हो मान लो, तो तुम्हारा जितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा उसका भी उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट होना चाहिए। मतलब नॉर्मेलिटी इनटू तुम्हारा वॉल्यूम इज इक्वल टू उसका नॉर्मेलिटी इनटू उसका वॉल्यूम। ठीक है ना? इस पे हम दोबारा आएंगे, बस अभी ये समझो कि जब भी रेडॉक्स रिएक्शन होगा और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है, तो वहां हमको क्या यूज करना है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, N1V1 इज इक्वल टू N2V2 यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? पक्का डाउट? क्लियर है? चलो क्लियर हो गया। चलो आएंगे इस पे, चिंता मत करो। अभी फिलहाल हम लोग का ये कंसंट्रेशन है भी नहीं, ये चैप्टर में भी काम भी नहीं आएगा, बट हम लोग आपको रफ आइडिया दे रहे हैं चीजों को। चलो ठीक है, नेक्स्ट मूव करूं मैं? नेक्स्ट मूव करूं? चलो लिखो, आगे मूव करते हैं। लिखो मोल कॉन्सेप्ट, लिखो मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये बहुत काम का चीज है, सबसे ज्यादा काम का यही है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट इन केमिकल रिएक्शन। मान लो मेरा ए मोल ऑफ ए, मतलब सॉरी ऐसे लिखो, ए ऑफ ए बी ऑफ बी रिएक्ट करके सी ऑफ सी डी ऑफ डी बना रहा है। ये पूरा मेरा एक केमिकल रिएक्शन है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या होता है? धीरे धीरे घटता है और प्रोडक्ट बनता है। आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि रिएक्टेंट डिसअपेयर हो रहा है, ठीक है, और प्रोडक्ट अपेयर हो रहा है। लेटर ऑन वी कैन से डिसअपेयरेंस एंड अपेयरेंस। आपको क्लास 12 में ये वर्ड यूज करने को मिलेगा। खैर अभी ये समझें कि एक रिएक्टेंट ए था जो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सी एंड डी। ओके, क्लियर है? अभी ए स्मॉल ए क्या है, स्मॉल बी क्या है, स्मॉल सी क्या है, स्मॉल डी क्या है? ये है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल ए, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए। ठीक है, ये बी क्या है, स्मॉल बी क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी। ये सी क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ सी। डी क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ डी। जैसे एग्जांपल बताता हूं, H2 प्लस I2 रिएक्ट करके अगर HI बना रहा है तो आप इसको बैलेंस कर लो, आप इसको बैलेंस कर लो। तो इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 2। तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि द रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड। आपको बैलेंस रिएक्शन पता होना चाहिए, तभी आप मोल कॉन्सेप्ट वहां लगा सकते हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा बेस है माय डियर, कि जब भी आप मोल कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं आपको देखना है कि कौन सा कितना कंज्यूम हुआ है, कौन सा कितना बना है। तो आपको बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखना होगा। अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखोगे आपको दिक्कत हो जाएगा। मैं आपको थोड़ा देर में आपको समझाता हूं क्यों बैलेंस लिखने की जरूरत है। जैसे और एग्जांपल बताते हैं, मान लो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन रिएक्ट करके एमोनिया बना लिया। ठीक है, क्लियर है? तो आप यहाँ बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। क्लियर है? पक्का डाउट? और यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? जल्दी बोलो, स्टाइको कोफिशिएंट क्या है? नाइट्रोजन का स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? जल्दी बोलो। 1 है। क्लियर है? नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन का 1 है। ठीक है,
अच्छा, हाइड्रोजन का क्या है 3 है, 3 है और अमोनिया का क्या है 2 है, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत ही फिजिकल का बहुत बड़ा बेस है। देखो 20% चैप्टर डिराइव 90% ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी है पूरी दुनिया का, ठीक है, क्लियर है। जब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे मैं जेयू के साथ साथ आईएम से भी हूँ, ठीक है, आपको मैं लेटर ऑन अपने बारे में और भी बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो हमें जो बताया जाता है कि आप 2% इनपुट डाल के 10% आउटपुट बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो स्टूडेंट को भी 2% चैप्टर आप अगर उसको समझ लेते हो कि कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरे सब्जेक्ट पे कमांड बना सकते हो। तो अगर ये रिएक्शन में बैलेंस नहीं करता तो दिक्कत क्या होता, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत होता। देखो इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैं और एग्जांपल लेता हूं, H2 प्लस Cl2 रिएक्ट करके HCl बना रहा है, तो आप अगर बैलेंस करेंगे तो 2 हो जाएगा, आप अगर बैलेंस करेंगे, बैलेंस हो गया ना, तो यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 1, यहाँ कॉफिशिएंट क्या है 2, स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट है, यस नो, जल्दी बोलो हाँ या ना। आप Yes. इसको कैसे पढ़ सकते हो, आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल Cl2 के साथ रिएक्ट किया और 2 मोल HCl बना लिया। कम ऑन, ध्यान से सुनो, 1 mole of hydrogen will react with 1 mole of Cl2 to form 2 mole of HCl। यहां क्या पढ़ सकते हैं, इसको कैसे इंफेयर कर सकते हैं, 1 mole of N2 gas will react with 3 mole of hydrogen gas to form 2 mole of ammonia। क्लियर है कैसे पढ़ेंगे, सबको क्लियर हुआ। आप इसको कैसे पढ़ सकते हो, A mole of A will react with B mole of B to form C mole of C and D mole of D। हम यहां बस एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट करके पूरा का पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं कर रहा है, कुछ बच जा रहा है, जैसे मैं आपको बाद में थोड़ा देर बाद समझाता हूं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, फिर से एग्जांपल चलते इसको पढ़ाओ, मेरे को बताओ, इसको बोलो, इसको कैसे पढ़ोगे। 1 मोल ऑफ H2, जल्दी बोलो, सब लोग बोलो, कम ऑन। 1 mole of H2 will react with, जल्दी बताओ, 1 mole of H2 will react with, जल्दी बोलो। 1 mole of H2 will react with 1 mole of iodine to give 2 mole of hydrogen iodide। बिल्कुल 2 mole of hydrogen iodide। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो, क्लियर है हाँ या ना, क्लियर है, चलो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, और एक सोचो, मान लो KClO3 है और ये रिएक्शन करके KCl प्लस 3y2O2 बना रहा है, आप इसको कैसे बोल सकते हो, चलो कैसे बोल सकते हो, चलो मैं बताता हूं। आप बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ पोटासियम क्लोरेट 1 मोल ऑफ पोटासियम क्लोरेट विल फॉर्म 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सही हूं मैं, जल्दी बोलो, सही है हाँ ना, जल्दी बोलो, क्या मैं सही हूं, जल्दी बोलो फटाफट, बोल सकता हूं ना, बोल सकता हूं ना गाइस, बोल सकता हूं ना कि 1 मोल ऑफ KClO3 विल गिव 3/2 मोल ऑफ O2। बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता, जल्दी बोलो, बोल सकता हूं हाँ या ना, बोल सकता हाँ हूं सर, 3/2 मोल ऐसे बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्लियर है, पक्का डाउट, 3/2 मोल बोल सकते हैं ना, क्योंकि पूरा का पूरा KClO3 अगर डिकम्पोज हो जाए तो मैं बोल सकता हूँ कि ये 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया है। Am I right? जल्दी बोलो, क्लियर है, एक बार फिर से बोल सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। हम इसको ऐसा रीड कर सकते हैं कि अगर 1 मोल KClO3 को अगर हीट करें तो 3/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, बोल सकते हैं, और 1 मोल ऑफ KCl प्रोड्यूस होगा। जैसे और एग्जांपल आप सोच सकते हो कोई सर और। लेफ्ट साइड पे तो सर सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, तो सर यहाँ पे तो सर यहाँ पे तो फिर 6 हो जाएगा ना सर। नहीं यहाँ पे फिर देखो देखो देखो, नहीं, यहाँ पे 6 कैसे नहीं होगा सर, 3 ही यहाँ पे होगा 3 ना, ही होगा सर। हाँ हाँ तो सही 3 तो है, होगा तो सर। क्या दिक्कत है, बैलेंस है, तो बैलेंस है ना, बस 1 मोल हाँ ऑफ सर। KClO3 विल डिकम्पोज टू फॉर्म 3/2 मोल ऑफ O2। क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है। जैसे और एग्जांपल देखो, हाँ सर। आप ऐसा बोल सकते हो H2 प्लस Cl2 विल गिव 2 HCl। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 मोल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ HCl। बोल सकता हूँ ना, जल्दी बोलो, बोल सकता हूँ ना, बोल सकता हूँ ना, क्लियर है, क्लियर है। चलो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2 ग्राम H2 will react with 71 ग्राम of HCl। 1 मोल का मतलब Cl2 का मतलब 71 ग्राम टू फॉर्म, इसका मास कितना है, जल्दी बोलो, इसका मास कितना है, जल्दी बताओ, इसका मास कितना है 35.5 प्लस 1 दैट इज 36.5, तो कितना हो जाएगा 73 ग्राम। सही है, 2 ग्राम प्लस 71 ग्राम, बिफोर रिएक्शन मेरा था 73 ग्राम, आफ्टर रिएक्शन भी मेरा 73 ग्राम आ रहा है। लेवोसियर याद करो, लेवोसियर बिफोर रिएक्शन जितना मास होगा उतना ही मास आफ्टर रिएक्शन होगा। क्लियर है, जल्दी बोलो,
बिफोर रिएक्शन जितना मास होगा, मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। फिर से मैं समझता हूं, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ H2 will completely react with 1 मोल ऑफ Cl2 to form 2 मोल ऑफ HCl। आप इसको मास से भी समझ सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 71 ग्राम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके 73 ग्राम मेरा HCl गैस बना रहा है। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ ना, क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? सर हाँ सर। क्लियर सबको? चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बहुत काम का चीज, बहुत ही काम का, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना। मान लो, इधर देखना, एक ही एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। मान लो मैग्नीशियम प्लस O2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा? MgO बनाएगा, राइट? इसको बैलेंस कर दें, हाफ, सही है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? जल्दी बोलो। चलो, आप इसको कैसे समझ सकते हो? मैं इसको ले रहा हूं, 24 ग्राम, अब मैं इसको ले रहा हूं 16 ग्राम। पहले मेरा बिफोर रिएक्शन टाइम 0 पे, बिफोर रिएक्शन, तो बिफोर रिएक्शन तो प्रोडक्ट 0 होगा, राइट? जल्दी बोलो, प्रोडक्ट 0 होगा ना, प्रोडक्ट तो कुछ होगा नहीं, सही है? ओके, जल्दी बोलो, सही है? हाँ है ना? सर लेकिन वो तो उसका हाफ होगा ना बिफोर रिएक्शन। अरे बाबू, अरे हाँ, मतलब 24, मैं मास लेके चल रहा हूँ, मोल नहीं, ध्यान से, मैं मास लेके चल रहा हूँ। मेरे पास 24 ग्राम है मैग्नीशियम और 16 ग्राम है मेरे पास ऑक्सीजन। तो बिफोर रिएक्शन तो कोई MgO नहीं बना होगा ना भाई? बिफोर रिएक्शन टाइम 0 पे तो MgO नहीं बना होगा ना, रिएक्शन करना स्टार्ट करेगा ना धीरे धीरे। क्लियर है? तो सर, हाँ सर बिफोर रिएक्शन भी वो हाफ O2 16 ग्राम ही रहेगा, या फिर वो हाँ। ऑटोमेटिकली नहीं, बिफोर वो तो मैंने रिएक्शन अपने मैंने अपने आप लिया है। अभी फिलहाल तुम ऐसा सोचो कि वी हैव टेकन 24 ग्राम मैग्नीशियम एंड 16 ग्राम ऑक्सीजन, तब क्या होगा? क्लियर है सबको? पहले आप एज्यूम कर लो कि मैं मैग्नीशियम 24 ग्राम ले रहा हूं और ऑक्सीजन 16 ग्राम ले रहा हूं। क्लियर है? चलो, क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं। अभी देखो, अब रिएक्शन को देखो। रिएक्शन क्या बोलता है कि मेरा 1 रुपया सामने वाले का हाफ रुपया, ऐसा सोचो, मेरा 1 मोल सामने वाले का हाफ मोल, राइट? जल्दी बोलो, हाँ है ना? मेरा 1 मोल सामने वाले का हाफ मोल रिएक्ट करके 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकता है। क्लियर है? सही है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? यही पढ़ेंगे ना? अरे रिएक्शन को ऐसे ही पढ़ेंगे ना भाई लोग, जल्दी बोलो। मेरा 1 मोल मैग्नीशियम सामने वाले ऑक्सीजन के हाफ मोल से रिएक्ट करके 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। सही है? जल्दी बोलो, बैलेंस कर दिए हैं, पता है ना सबको? क्लियर हाँ है? सर। जल्दी बोलो। चलो, हाँ सर, पहले perfect। देखो, पहले आप रिएक्शन को बैलेंस कर लो। चलो, अब मेरा ये कितना मोल है? जल्दी बोलो, या मोल कितना है? ये मेरा मोल कितना है? जल्दी बोलो, मोल कितना है? 1 मोल है, राइट? 24 हाँ बाई सर, वो तो 24। 1 मोल है। और ये कितना है? हाफ मोल है। क्लियर है? हाफ जल्दी मोल है बोलो, सर। हाफ मोल O2 है। चलो ठीक है, तो 1 मोल पूरा हाफ मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो जब पूरा रिएक्ट कर जाएगा तो ये 0-0 हो जाएगा और ये 1 मोल MgO बन जाएगा। जल्दी बोलो, सही है? हाँ जल्दी सर। बोलो, हाँ है ना? सर जल्दी बोलो, 0-0 हाँ है ना? बनेगा मतलब? पूरा पूरा रिएक्शन कर लिया ना, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया ना, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, पूरा का पूरा हाँ रिएक्ट सर। कर गया, हाँ हाँ सर। पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। सोचो ऐसा, पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया। क्लियर है? देखो सिंपल, फिर से सुनो, फिर से सुनो। मेरे पास मैग्नीशियम है 24 ग्राम और ऑक्सीजन है 16 ग्राम। तो मेरे रिएक्शन के अकॉर्डिंगली 1 मोल मैग्नीशियम हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना चाहिए, तभी पूरा का पूरा रिएक्टेंट कंज्यूम होकर प्रोडक्ट बना लेगा 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर 24 ग्राम में मैग्नीशियम ले रहा हूं तो मेरा 1 मोल मैग्नीशियम है और हाफ मोल मेरा ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब ये पूरा 1 मोल मैग्नीशियम विल रिएक्ट विद हाफ मोल, मतलब ये पूरा का पूरा रिएक्ट कर गया, तो ये 0-0 और प्रोडक्ट 1 मोल बन गया। और 1 मोल का मास कितना होगा? सब लोग बताओ, 1 मोल MgO का मास कितना होगा? सब लोग बोलो, 1 मोल MgO का मास कितना होगा? जल्दी बोलो। सर 24 + 16 40 ग्राम, 40 होगा सर। 40। तो बिफोर रिएक्शन कितना था? 40 ग्राम था। देखो तो, बिफोर रिएक्शन हाँ 40 सर। ग्राम था। सर वो तो और लॉ है आफ्टर, सर एक। हाँ, और आफ्टर रिएक्शन भी 40 ग्राम है। ये सर ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना? जल्दी बोलो, हाँ क्लियर सर। है? क्लियर है? यहाँ तक सोच लो अच्छे हाँ से। सर। देखो, आप रिएक्शन को बैलेंस करो। अब मैं दूसरा केस से आपको समझाता हूँ। ये केस 1 है। अब केस 2 लेते हैं। केस 2 में क्या है? मैंने बोला कि मैं मैग्नीशियम लेता हूँ 24 ग्राम और ऑक्सीजन ले लेता हूँ 18 ग्राम। बिफोर रिएक्शन मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड 0 होगा। सही है? जल्दी बोलो, हाँ है ना? टाइम 0 पे, सही है? सही है? जल्दी बोलो, सही है? हाँ सर। क्लियर है? चलो, अब सुनो, अब रिएक्शन मेरा क्या कहता है? रिएक्शन मेरा ये बोलता है कि 1 मोल मैग्नीशियम मेरा हाफ मोल O2 के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो मेरा 1 मोल तो मैग्नीशियम 24 ग्राम होता है, बट मेरा हाफ मोल
ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, बट मेरे पास तो तुम्हारा 18 ग्राम दिया हुआ है, इसका मतलब 2 ग्राम मेरा बच जाएगा। जल्दी बोलो हाँ या ना, हाँ सर, जल्दी ये बोलो, बच 0 0 जाएगा। नहीं होगा सर, ये 0, बिल्कुल बिल्कुल मैग्नीशियम 0 बिल्कुल, होगा, वेट वेट, ऑक्सीजन 2 ग्राम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर है चांस है। इसका मतलब 1 मोल मैग्नीशियम मेरा हाफ मोल O2 के साथ रिएक्ट कर जाएगा। मैं ये भी बोल सकता हूं कि 24 ग्राम मैग्नीशियम 16 ग्राम के साथ रिएक्शन करके 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। बट यहाँ मेरे पास 16 की जगह 18 दे दिया है, तो 24 जो है सिर्फ 16 के साथ रिएक्ट कर सकता है। मतलब ये 2 ग्राम लास्ट में बच जाएगा, और ये 1 मोल बनेगा तो कितना होगा, 40 ग्राम होगा। तो देखो बिफोर रिएक्शन कितना मास था, 42 ग्राम था, और आफ्टर रिएक्शन भी मेरा मास 42 ग्राम है। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरा ऑक्सीजन यहाँ एक्सिस में है और मैग्नीशियम मेरा लिमिटिंग में है। तो यहां से एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट जो लिमिट है और जो एक्सेस में है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। ध्यान से सोचो। चलो फिर से मैं समझाता हूं। जैसे सपोज करो मैंने केस 2 यहां लिया, केस 2 लेके चल रहे हैं, केस 1 की जगह केस 2 लेके चल रहे हैं डायरेक्टली। मैग्नीशियम प्लस हाफ O2 विल रिएक्ट विथ MgO, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं ये 24 ग्राम लूं और मैं अगर ये 18 ग्राम लूं, तो मेरा रिएक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये बोलता है कि मेरा 1 मोल मैग्नीशियम हाफ के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब मेरा 24 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये 0 हो जाएगा और ये 2 ग्राम बच जाएगा और ये 40 ग्राम मेरा बन जाएगा। इसका मतलब मैग्नीशियम क्या है, एक्सेस में। मैग्नीशियम क्या, सॉरी लिमिटिंग में, LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है, और ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस रिएजेंट है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सोच लो यहां तक क्लियर है, नहीं तो मैं दोबारा और अलग तरीके से बताता हूं। चलो सर ये लेक्चर्स YouTube पे रहेंगे ना, हाँ रहेंगे, तो जब चाहे से रिवाइज कर पाएंगे। जरूर 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 जरूर। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्लियर सबको, क्लियर हाँ है, सर, अभी क्लियर है। क्लियर। आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा लेके आ रहे हैं सिस्टम जहां हर लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा आपके पास। जिन बच्चों का कभी छूट जाए तो हम उनको हमेशा के लिए उनको दे सकें, ठीक है ना, प्लानिंग किए सर जा अभी रहे सर हैं। आपके आपके तो सारे रिकॉर्डिंग्स रहेंगे ना YouTube पे? हाँ मेरे रिकॉर्डिंग सब टीचर्स के रहते हैं, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं सेव सर, रहता है तो फिजिक्स उनका सर, सौभिक सर के नहीं है सर, नहीं, वो बहुत दूर है डाला नहीं सर। गया, लेकिन हाँ ठीक है वो डाल दिया जाएगा, टेंशन मत लो। मतलब उसको हम लोग देख रहे हैं क्या एक्युमुलेट कर सके। मैं जैसे जूम पे लेता हूँ, गूगल मीट पे लेते हैं, तो हर कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाते, बट हम प्लानिंग कर रहे हैं इसको लेके, चिंता नहीं है। देख लो अच्छे से, सोच लो। देखो फिर से समझाता हूँ, आप कभी भी इस पे मत जाओ, पहले आप इस पे पहले मत जाओ, आप पहले इस पे जाओ कि मेरा 1 मोल मैग्नीशियम हाफ मोल O2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, केस 3 में लेता हूँ, केस 3 में लेता हूँ। मेरे पास ये है 28 ग्राम और ये है मेरे पास 16 ग्राम, ठीक है, और ये स्टार्टिंग में 0 ग्राम है। अब मेरा थ्योरी क्या बोलता है, 1 मोल मैग्नीशियम आपका हाफ मोल O2 के साथ रिएक्शन करेगा। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना, ओके। इसका मतलब मेरा 24 ग्राम 16 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, तो मेरा 16 है बट ये मेरा 28 दे दिया, मतलब 4 ग्राम मेरा अब एक्सेस में बच जाएगा मैग्नीशियम, और ये पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, बिकॉज ये कम अमाउंट में है, जो कम अमाउंट में रहेगा कंज्यूम हो जाएगा, और ये अगेन 1 मोल बन जाएगा तो 40 ग्राम। तो बिफोर रिएक्शन देखो 44 ग्राम था, आफ्टर रिएक्शन भी 44 ग्राम है। तो यहाँ क्या हो गया, इस केस में ये क्या हो गया, ये LR हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो जो बच जाएगा उसको बोलेंगे एक्सेस। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो, ये मैं हर साल एग्जांपल देता हूँ, मान लो सोहम का कार बनाने की कंपनी है और अरित्रो का टायर बनाने का कंपनी है, ठीक है, क्लियर है, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। मान लो दोनों की बड़ी बड़ी अपनी अपनी कंपनी है, तो सोहम ने बोला कि यार अरित्रो मेरे को ना 2 कार बनाने हैं, तो बोला कि 4 चक्कर वाला कार बनाने हैं अपने को, तो 8 टायर चाहिए। तो अगर 8 टायर दे देगा सोहम को, तो सोहम 2 गाड़ी वो बना सकता, प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि अरित्रो ने उसको सिर्फ 6 टायर दिए, तो कितना कार कंप्लीट कर सकता, जल्दी बोलो कितना कार कंप्लीट कर सकता, सिर्फ 1 कार कंप्लीट कर सकता है ना, हाँ है ना,
दो चक्कर लगा के तो कार लेके नहीं जाएगा ना भाई लोग, क्लियर है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो पूरा का पूरा जो प्रोडक्ट है वो नंबर ऑफ टायर्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो पूरा रिएक्शन है वो कौन ड्राइव करता है, लिमिटिंग रिएजेंट ड्राइव करते हैं। मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंगली बनेगा, क्लियर है, हाँ है ना। अरे खुद सोचो ना, अगर मेरे पास जब ऑक्सीजन रहेगा ही नहीं तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्लियर हुआ, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है, सोचो जल्दी से, सोचो जल्दी, क्लियर है, हाँ है ना। रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमेशा, तभी तो पता चल पाएगा ना कि एक मोल इसके साथ कितना रिएक्शन कर रहा है। विदाउट रिएक्शन बैलेंस करते हुए आप मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते, उसके लिए कोई और तरीका लगाना पड़ेगा जो मैं आपको 10:30 बजे बताऊंगा कि रिएक्शन अगर आप बैलेंस नहीं करना चाहते तो आपको क्या मशक्कत करना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, यहाँ तक डाउट, क्लियर है, सोच लो अच्छे से, सोच लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलो फिर से सुनो। एग्जाम्पल, मैंने मास से किया तो मोल से करो, मैंने मास से किया तो मोल से करो। चलो यहाँ कितना मोल था, 1 मोल, हाफ मोल, पूरा का पूरा कंप्लीट। यहाँ कितना मोल है, चलो मोल से निकालो, चलो मोल से बताता हूँ मैं, मोल से निकाल के आपको बताता हूँ, मोल से। चलो यहाँ मैग्नीशियम है प्लस हाफ O2 है, ये बना रहा है MgO, राइट, जल्दी बोलो। मैं अब मोल से बैलेंस करता हूँ, तो ये 1 मोल हाफ मोल के साथ रिएक्शन करके क्या होगा तुम्हारा, अल्टीमेटली 1 मोल बन जाएगा। सही है, ये सानो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो, क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, क्लियर है, पक्का डाउट, चलो कोई दिक्कत यहाँ तक, रिएक्शन में डाउट है, देखो डाउट है, चलो। अब ऐसा नहीं सर। हुआ कि मैं ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं ले रहा हूँ केस 1, ये केस 1 लेके चल रहा हूँ। अब मैं ले रहा हूँ केस 2, केस 2 में क्या है कि मान लो मैग्नीशियम मेरे पास है 1 मोल और ऑक्सीजन मेरे पास है तुम्हारा 3/4 मोल, स्टार्टिंग में 0, तो ये 1 मोल मेरा हाफ मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो 3/4 माइनस हाफ करने होंगे, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना, फटाफट बताओ, इज इक्वल टू 1 मोल, सही है, जल्दी बोलो, सही है ना। अरे भाई जब ये 1 मोल जाएगा तो ये हाफ मोल ही कंज्यूम होगा, तो 3/4 माइनस हाँ सर। हाफ तो कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 0.75 माइनस 0.25 दैट इज 1/4, सही है, जल्दी बोलो, सही है, हाँ ना, सही है, क्लियर है, ये 0 होगा, सॉरी, क्लियर है, ये 0 और ये 1 मोल, सही है। इसका मतलब ये मोल कॉन्सेप्ट की तरह यूज कर सकते हैं, क्लियर है सबको, सोचो सोचो। कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए जितना स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उतना दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन अगर कंप्लीट रिएक्शन अगर नहीं है, मतलब स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मोल के बराबर अगर नहीं है, तो आपको कोई ना कोई एक चीज एक्सेस में आएगा, अब कोई ना कोई एक चीज लिमिटिंग में आएगा, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर सबको, हाँ या ना, क्लियर सर है, ये सोच वाला लो। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते जरूर जरूर जरूर, मैंने बोला कि मैंने 1 मोल मैग्नीशियम लिया है और 3/4 मोल ऑक्सीजन लिया है, तो मेरे रिएक्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली, बैलेंस के अकॉर्डिंगली 1 मोल मैग्नीशियम हाफ मोल O2 के साथ ही रिएक्शन करेगा, बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो यहाँ तो 3/4 मोल है, तो ये 3/4 मोल से हाफ ही मोल जाएगा, बाकी जो बचा रह जाएगा, मतलब ये कितना हो गया 0.75 है और ये 0.5 है, तो 1 मोल मैग्नीशियम 0.5 के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो जो बच गया वो एक्सेस में है, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है, हाँ है ना, क्लियर है, हाँ सर। क्लियर है, चलो चलो और सोचो। तो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, गलती में इसको सोच लेते हैं कि सर जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही मोल है, नहीं, इन जनरल लिखो, इन जनरल लिखो, इन जनरल लिखो, इन जनरल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी सेड मोल, लिखो, कैन लिखो, इन जनरल स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कैन बी assumed to be मोल बट नॉट ऑलवेज, बट नॉट ऑलवेज, ये फिजिकल केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्लियर है, वो हमेशा मोल के बराबर नहीं होगा। चलो एग्जांपल, एक और एग्जांपल, अब तुम खुद करो, आप खुद करो, पता करना, लिखो फाइंड, फाइंड amount of limiting sorry, find amount of excess reagent and identify limiting reagent in this reaction, in this reaction, ठीक है, क्लियर है। चलो यहां मैं ले रहा हूं ये 28 ग्राम ले रहा हूं और ये मैं ले रहा हूं तुम्हारा 8 ग्राम ले रहा हूं, ठीक है। मुझे पता करना है कि कौन लिमिटिंग है, कौन एक्सेस है,
और कितना एमोनिया बनेगा। चलो पहले रिएक्शन, पहला स्टेप क्या है, स्टेप 1 क्या है, जल्दी बोलो। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 क्या है, जल्दी बोलो। साइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, राइट, जल्दी बोलो, हाँ है ना, बैलेंस द हाँ केमिकल सर, रिएक्शन। तो बैलेंस करेंगे तो कितना होगा, यहाँ 2 3 आ and 2 जाएगा, 3 राइट। H2 चलो नहीं इसका वापस, मतलब, सॉरी सॉरी, सही है, तो सही तो है, ठीक तो है तो हाँ हाँ 1 ठीक। मोल ऑफ नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब 28 ग्राम कितने ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, 6 ग्राम के साथ करेगा, राइट, जल्दी बोलो। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और 8 ग्राम माइनस 6 ग्राम होगा, क्योंकि जब ये 28 1 मोल जाएगा तो ये 3 मोल जाएगा, मतलब जब ये 28 ग्राम जाएगा तो ये 3 ग्राम मतलब 6 ग्राम जाना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 8 ग्राम माइनस 6 ग्राम क्या हो जाएगा, 2 ग्राम, मतलब हाइड्रोजन एक्सिस में हो जाएगा। और एमोनिया कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा, तो 2 मोल बनेगा तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 2 मोल बनेगा मतलब 34 ग्राम मेरा प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरा H2 क्या है, H2 मेरा एक्सेस रिएजेंट है, ER है एक्सेस रिएजेंट, और मेरा नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब इसको मोल से भी करते हैं, मैं मोल निकाल लेता हूँ, 28/28 कितना होता है, ये मैंने मास का कॉन्सेप्ट यूज किया है, मैं मोल का कॉन्सेप्ट यूज करता हूँ। 28/28 कितना मोल होता है, 1 मोल होता है, राइट। सर नाइट्रोजन है तो 1 मोल होगा। चलो 1 मोल है, अच्छा, और 8 ग्राम बाई 2 कितना होता है, जल्दी बोलो, 8 ग्राम बाई 2 कितना 4 होगा, मोल 8 4 मोल होगा, और राइट, जल्दी बोलो, हाँ ना। स्टार्टिंग में ये 0 मोल रहेगा, सही है, जल्दी बोलो, स्टार्टिंग में 0 मोल रहेगा गाइस, जल्दी बोलो, हाँ ना। हाँ सर, चलो टाइम 0 पे, अब थ्योरी क्या कहता है, रिएक्शन क्या कहता है, जल्दी बोलो, रिएक्शन अब क्या कहता है, 1 मोल कितने मोल के साथ रिएक्शन करेगा, जल्दी बोलो। 1 मोल अगर रिएक्शन करेगा तो ये 1 मोल जाएगा, तो ये कितना मोल जाएगा, 3 मोल जाएगा, राइट, जल्दी बोलो, हाँ है ना, क्लियर है, ऐसा नो। अगर ये 1 मोल जाएगा तो ये 3 मोल जाएगा, सही है, देखो मैंने 1 - 1 क्यों किया, क्योंकि 1 मोल गया तो ये 3 मोल जाएगा, तो अल्टीमेटली ये कितना मोल बनेगा, 2 मोल बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि 1 मोल मेरा क्या है, H2 बचा रह गया, और आपका 2 मोल प्रोडक्ट बन गया। तो 1 मोल H2 का वैल्यू कितना होगा, 2 ग्राम होगा, जल्दी देखो 2 ग्राम होगा, हाँ है ना, जल्दी देखो 2 ग्राम होगा, बोलो फटाफट, 2 ग्राम है, आ गया, क्लियर है सबको, क्लियर है, जल्दी बोलो। और अगर ये 6 ग्राम लेते हैं तो कोई भी एक्सेस में नहीं बचता, कोई भी लिमिटिंग नहीं रहता, क्लियर है। तो लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं लिमिटिंग, लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट इज डिफाइंड एज, लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट इज डिफाइंड एज स्पीसीज, लिखो, स्पीसीज which present in less amount, a species which present in less amount is known as limiting reagent, is known as limiting reagent. सर रिपीट करेंगे? जरूर जरूर जरूर, the species या component, लिखो, the component which present in less amount, which present in less amount is known as limiting reagent, and the component which present in large amount, present in large amount is known as excess reagent, is known as excess reagent, is known as excess reagent, is known as excess reagent. आगे लिखो, प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड, ट्रिक लिख लेना, प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड, प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड according to, सर एक रिक्वेस्ट करे सर। हाँ बोलो, हाँ सर मेरा वो थोड़ा मतलब बारिश हो रहा है ना सर, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, वाईफाई मतलब डेटा में शिफ्ट किया सर, आप 2 मिनट पहले से जो बोल रहे थे वो बोलेंगे और एक बार। जो 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 the component which present in less amount, लिखो, the component which present in less amount is known as limiting reagent, is known as limiting reagent. The compound or component which present in large amount is known as excess reagent.
सर एक्सेस अमाउंट भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ एक्सेस अमाउंट, एक्सेस कंपोनेंट बोल सकते हैं। आगे लिखो, लिखो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, लिखो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट will be always according to limiting reagent, will be always according to limiting reagent, will be always according to limiting reagent, will be always according to limiting reagent। चलो क्लियर है, ये हमेशा याद रखना। मैं बताऊं जो लास्ट सेशन में आपको बताया, बताऊं देखो 1 मोल इनटू 2 मोल डायरेक्ट एमोनिया बना रहा है, बट आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते, जो एक्सिस में है उसको आप मतलब देखो, लेकिन लिमिटिंग के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मतलब N2 पूरा कंज्यूम हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि 1 मोल N2 जाएगा तो डायरेक्टली 2 मोल एमोनिया बना लेगा। क्लियर है, हाँ या ना? तो जो लिमिटिंग होगा ना वही आपका प्रोडक्ट डिसाइड करने में हेल्प होगा। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ना? क्लियर है, जल्दी बोलो फटाफट, आप बोल सर सकते हैं ना यार। यहाँ पर 8 हाँ सर हाँ हाँ सर यहाँ पर 8 ग्राम माइनस 6 ग्राम 34 ग्राम कैसे हुआ? चलो ठीक है, मैं बोला पहले रिएक्शन को देखो। 1 मोल नाइट्रोजन कितने के साथ रिएक्शन कर रहा है जल्दी बताओ। 1 मोल नाइट्रोजन कितने मोल के? 3 मोल के साथ। 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 28 ग्राम होता है, राइट। और 3 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 6 ग्राम होता है। तो अगर ये 1 मोल, अगर ये 28 ग्राम जाएगा तो ये 6 ग्राम जाना चाहिए, तो 6 ग्राम निकल गया तो 2 ग्राम बचा रहा। और जब ये 1 मोल रिएक्शन कर रहा है 3 मोल के साथ तो 2 मोल एमोनिया बना रहा है, तो 2 मोल एमोनिया का मास कितना है? 34 ग्राम है। क्लियर है, जल्दी बोलो क्लियर है, है ना? क्लियर है। चलो और एक एग्जांपल बताएं, खुद एक करो। अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि लिमिटिंग रिएजेंट का मैं ट्रिक भी आपको बता दूं? जल्दी बोलो, आप चाहते हो लिमिटिंग रिएजेंट का ट्रिक भी बता दूं? हाँ ना, जल्दी बोलो हाँ ना? चाहते हो? चलो लिखो ट्रिक टू फाइंड, लिखो ट्रिक टू फाइंड, जो आपको कभी धोखा नहीं देगा। ट्रिक टू फाइंड LR, लिखो फर्स्ट, लिखो फाइंड मोल ऑफ एवरी कंपोनेंट present in chemical reactant। ठीक है, या रिएक्टेंट बोल सकते हो। सेकेंड, डिवाइड moles of every component, divide mole of every component with their stoichiometric coefficient। ठीक है। थर्ड, the ratio of mole and stoichiometric coefficient ठीक है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ इज लेस देन दैट कंपोनेंट विल बी LR। मतलब जिसका ये रेशियो छोटा आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पहला स्टेप क्या है? हर एक का मोल निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तीसरा क्या है? जिसका सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। आगे लिखो फोर्थ, लिखो we will make ऐसे लिखो इसको, we will make 0 to LR after reaction। we will make 0 to LR after reaction। 0 of LR ऐसे बोल सकते हो, प्रीपोजिशन देख लेना, आप लोग ज्यादा एक्सपर्ट हो। we will make 0 to LR after reaction, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। तो फिर से ट्रिक बताओ क्या है, जल्दी बोलो स्टेप क्या है, जल्दी बोलो स्टेप क्या है। पहले आपको सबको मोल निकालना है,
उसके बाद उसके कोफिशिएंट से सबको डिवाइड कर देना है। जो सबसे छोटा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू वो क्या आएगा, जल्दी बोलो, सबसे छोटा वैल्यू आएगा क्या आएगा, जल्दी बताओ। जो सबसे छोटा लिमिटिंग रेंज। जैसे चलो इसको प्रूफ करते हैं, यूज करते हैं। मान लो मेरे पास है मैग्नीशियम और मेरे पास है ऑक्सीजन और ये मेरे पास है MgO, ठीक है, क्लियर है। मैं इसको लिया 24 ग्राम और मैं इसको ले रहा हूँ 18 ग्राम। कैसे पता करेंगे, पहले मोल बताओ, मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना हो रहा है, 1 मोल है, जल्दी बोलो। 24/24 सही है, जल्दी बोलो, 1 मोल है। ओके क्लियर है, जल्दी बोलो। मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या है, 18/32, राइट, जल्दी बोलो, यही है ना। अरे बोलो भाई, 18/32 यही है ना, बोलो यार। 18/32 कितना होगा, कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो। 18/32 रहने दो, कितना, 9/16 रहने दो यार, ठीक है। अच्छा अब कोफिशिएंट से डिवाइड करो, कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ठीक है, कोफिशिएंट से डिवाइड करो बाई 1, तो 1/1, राइट, जल्दी बोलो, 1 आएगा, सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, सही है। चलो इसका कोफिशिएंट क्या है, जल्दी बोलो, इसका कोफिशिएंट क्या है, 9/16/½ सही है, जल्दी बोलो, हाँ ना, सही है, जल्दी बोलो, सही है, हाँ ना, देखो सही है, क्लियर है, जल्दी बोलो, सही है, हाँ ना, सही है, जल्दी बोलो। चलो अच्छा तो ये कितना होगा तुम्हारा 18/16, 18/16, जल्दी बोलो, हाँ ना। इसका वैल्यू कितना होगा, 1 से बड़ा होगा, जल्दी बोलो, इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा, कितने 1 से बड़ा होगा, कितना होगा, चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9/8 कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट, जल्दी बोलो, 1 पॉइंट, जल्दी बोलो, 1.1 के आसपास ना। अरे 1.1 के आसपास ना, उसी के आसपास होगा ना यार, बोलो। अरे 1 पॉइंट आसपास से होगा ना, चलो ठीक है, क्लियर है। 1.12 देख लेना कोई भी। तो सबसे छोटा वैल्यू कौन है, जल्दी बताओ, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, सबसे छोटा वैल्यू कौन है, 1। तो मैग्नीशियम क्या है, LR है, जल्दी बोलो, हाँ ना, LR है, हाँ सर, ऐसा ना आया था, LR आया था, जल्दी बोलो। अच्छा हाँ सर। अब LR आया था, तो चलो मैं आपको ट्रिक, इसका वैल्यू बताओ, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। चलो इसका वैल्यू बताओ, आप फिलहाल के लिए मैं 1.125 ले लेते, चलो बहुत ही मजेदार आएगा, चलो ये बहुत मजा आने वाला है। चलो तो मैं LR डिसाइड कर लिया, हमको LR पता चल गया। अब इसको भूल जाओ, फॉरगेट इट, ठीक है ना, सबको भूल जाओ इसको। बताओ इसका कितना मोल था, 1 मोल था, इसका कितना मोल है, जल्दी बताओ। इसका 9/16 कितना मोल है, जल्दी बताओ, कितना वैल्यू, चेक करके बताओ तो कोई। 9/16 कितना मोल है, सोचो बताओ जल्दी से, 9/16 कितना है, 0.675 नहीं 575 5625 0.5625 0.5625 बहुत ज्यादा है ना, देख लेना कैलकुलेशन, देख लेना। चलो ठीक है, क्लियर है, 0.5625, ठीक है, क्लियर है, मैं मान के चल रहा हूँ सही बोला ये, ठीक है, क्लियर है। चलो करे आगे, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, क्लियर है, जल्दी बोलो, क्लियर है ना, है ना। चलो यस सर। अच्छा अब बताओ, तो ये 1 मोल और ये है 0.5625 मोल। मेरा थ्योरी क्या बोलता है कि 1 मोल मैग्नीशियम पूरा का पूरा रिएक्शन कर जाएगा और ये ½ मोल रिएक्शन करेगा, तो मेरा बच जाएगा, ½ मोल रिएक्शन करेगा, तो मतलब 0.5 गायब हो जाएगा, जल्दी बोलो, हाँ है ना, जल्दी बोलो, हाँ है ना। और ये 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये सा नो, जल्दी बोलो, हाँ है ना, यही होगा ना यार, यही होगा ना, सोचो जल्दी से, जल्दी बोलो, सोचो, यही होगा ना। तो आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हो, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट लास्ट में आपका 0 हो जाने वाला, लिमिटिंग रिएजेंट आपका लास्ट में 0 हो सर जाने एक वाला। बार ये वाला फिर से बोल सकते हैं, जरूर जरूर मोल वाला। जरूर, सुनो दिन से, ये 1 मोल है और ये पहले से 0.565 ऐसा पकड़ लो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 मोल मैग्नीशियम ½ मोल के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा ये। तो ये अगर 1 मोल जाएगा तो ये 0.5 मोल जाएगा। सर हमने यहाँ पे 0.5625 को अप्रोक्सीमेटली 0.5 मान के किया। नहीं 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 नहीं, गलत सोच रहे हो। 1 मोल 0.5 मोल के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो 1 मोल ½ मोल को भगा देगा। तो ये 1 मोल जब भगा दिया तो ये खुद भी गायब हो गया और 0.5 भी गायब हो गया। अच्छा वो माइनस हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 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 क्लियर है, जल्दी बोलो। आप ऐसा सोच सकते हो, मैं आपको और एग्जांपल बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। मान लो आपके क्लास में 10 लड़के हैं और 8 गर्ल्स हैं, ठीक है, क्लियर है। मान लो आपके क्लास में ऐसे हैं, तो मेरे को बताओ अगर कोई फंक्शन है उसमें कपल चाहिए तो कितने कपल बने, जल्दी बताओ, कितने कपल बने, बोलो जल्दी से, कितने कपल बने? 8। तो मतलब 8 गर्ल्स जो हैं वो 8 बॉयज के साथ उनको जाना पड़ेगा, तभी वो कपल बना पाएंगे, क्योंकि वो फंक्शन है। तो इसका मतलब 2 बॉयज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। तो ये जो 2 बॉयज हैं ये एक्सेस में है, गर्ल्स यहाँ लिमिटिंग में है। अब मैं आपको और समझाता हूँ। मान लो उल्टा है ऐसा कि 10 गर्ल्स हैं और आपका 8 बॉयज हैं,
तो यहाँ कपल कितने होंगे, यहाँ कपल 8 होंगे, बट यहाँ 2 गर्ल्स एक्सेस में है। तो ये सेम फंडा ना आपके केमिकल रिएक्शन के साथ भी होता है। क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर है? अभी क्लियर है? और बोलो। इसका मतलब वो 8 लोग को ले गए, 2 एक्सेस में बचा रह जाएगा। क्लियर है? लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट है कौन डिसाइड किया? जो लिमिटिंग में है ना भाई, जो लिमिटिंग में वही बताया ना कि 8 गर्ल्स लिमिटिंग में थी, तो फाइनली जो प्रोडक्ट है वो 8 गर्ल्स ही बना पाए, 8 कपल बने। मान लो बॉयज 8 होते हैं तो 8 बॉयज होते हैं, मतलब 8 ही कपल हो पाते हैं। तो जो लिमिटिंग होता है वही प्रोडक्ट डिसाइड कर पाता है। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? यहाँ तक डाउट? अभी क्लियर सबको? सोच लो अच्छे से। ये गर्ल्स बॉयज का एग्जांपल आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, आप इसको यूज कर सकते हो, ये लिमिटिंग का अच्छा एग्जांपल है। चलो और एक एग्जांपल सोचो, ऐसा करके सोचो फटाफट। मेरे पास है चलो कार्बन प्लस O2 CO2 है, ठीक है। केस 1 में लेके चल रहे हैं। केस 1 मेरे पास 12 कार्बन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है। मेरे को CO2 बताओ कितना होगा। और केस 2 में लेके चल रहे हैं, मेरे पास 14 ग्राम ऑक्सीजन है और 14 ग्राम कार्बन है, 32 ग्राम ऑक्सीजन है, तो CO2 कितना बनेगा। और केस 3 लेके चल रहे हैं कि मेरे पास 12 ग्राम कार्बन है और मेरे पास 36 ग्राम मेरा O2 है, तो CO2 कितना बनेगा। कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल वे में रिएक्शन को आप सोचो, फिर बताओ। तीनों केस आता है, जल्दी से फटाफट तीनों केस बना के। हाँ सर निकालना क्या है, लिमिटेड रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट ना। हाँ, साथ में प्रोडक्ट का अमाउंट भी निकालना है। सर बोलना स्टार्ट करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो। अच्छा सर, पहला वाला में तो सर दोनों ही लिमिटेड है सर, दोनों ही 1 आ रहा है सर। उसमें कोई लिमिटिंग है ही नहीं, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जा रहा है, वहां कोई लिमिटिंग का बात नहीं है, पूरा का पूरा रिएक्ट कर जा रहा है। ऐसे सोचेंगे, कोई लिमिटिंग नहीं है, पूरा का पूरा 1 मोल कार्बन 1 विल मोल रिएक्ट विद कार्बन, 1 1 मोल ऑक्सीजन और 1 मोल कार्बन तो डाइऑक्साइड। ये 1 मोल है, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है। पहले स्टार्टिंग में 0 था, तो 1 मोल रिएक्ट विद 1 मोल टू फॉर्म 1 मोल, राइट? जल्दी बोलो, हाँ है ना? सही है? हाँ सर। जल्दी हाँ बोलो, ये सर। कितना सर होगा? सेकंड वाला बोले। हाँ बिल्कुल, सेकंड वाला बोलो। सेकंड वाला सर, यहाँ पे एक्सेस होगा सर कार्बन 2 ग्राम्स, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। है। और हाँ लिमिटेड होगा सर ऑक्सीजन 1, ठीक है, वेरी गुड। मतलब वो तो चलो ये होगा बिल्कुल, सर। आप ऐसा भी सोच सकते हो, 1 मोल 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, तो 14 माइनस 12 हो जाएगा और ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 44 ग्राम बन जाएगा। ये मास से हो गया, मोल से भी सोच सकते हो। ये पहले कितना था? पहले 1 मोल था और ये कितना 1 पॉइंट समथिंग था, तो ये पूरा 1 मोल गायब करेगा 1 मोल को, तो बचा रह जाएगा, मोल के फॉर्म में भी बोल सकते हो। क्लियर है? क्लियर सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? 2 ग्राम मेरा हाँ क्या सर। होगा? 2 ग्राम मेरा कार्बन। क्लियर? किसी को क्लियर है? बोलो। किसी को दिक्कत है तो बोलो, मैं दोबारा बता दूंगा। किसी को दिक्कत है तो बोलो, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोच लो अच्छे से, तुम सिंपल सोचो, ये रिएक्शन को देखो फिर तुम अमाउंट को देखो। चलो नीचे वाले में क्या होगा? नीचे वाले में कौन है? ये तुम्हारा लिमिटिंग यहाँ आ गया, लिमिट। कार्बन 1 होगा और कार्बन 1 और ऑक्सीजन। कार्बन 1 मोल है, ठीक है, कार्बन 1 मोल है और यहाँ 1 ऑक्सीजन मोल सर क्या आता 4 है? ग्राम एक्स्ट्रा होगा सर, हाँ, तो आप एक्सेस ऐसा होगा बोल सर। सकते हो ना कि 12 ग्राम कार्बन जो है 32 के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब 4 ग्राम बच गया। सही, जल्दी बोलो, हाँ है ना? क्लियर है? हाँ हाँ है ना? सर। जल्दी बोलो, हाँ है हाँ ना? सर। बोल सकते हैं क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर सबको? क्लियर हाँ है? सर। क्लियर है सबको? बोलो फटाफट, क्लियर है? हाँ है ना? सबको क्लियर है? बोलो, कोई डाउट, कोई नहीं सर। दिक्कत? चलो, कितने लोग क्लियर हो गए? रेज योर हैंड फटाफट। सर हाथ उठा दो फटाफट, सर यहाँ से सब क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से, किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, आराम से सोचो। मैं फिर से बताता हूँ, आप इसको देखने से पहले रिएक्शन को देखो बैलेंस करके, और तुम खुद सोचो तुमको कितना रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट को बनाने में, ठीक है ना? उसके अकॉर्डिंगली जाओ। क्लियर है? क्लियर है? चलो क्लियर है, आगे बढ़े।
आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ सर। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, सर बहुत आप सर केस 1 एक बार बता दीजिए सर। यहाँ पे चलो। जो पूरा रिएक्ट हो जा रहा है ना, हाँ तो तो यहाँ कोई यहाँ पे लिमिटिंग अगर नहीं है, यहाँ तो यहाँ लिमिटिंग पे अगर बोलेंगे नहीं, लिमिटेड एक्सेस पूछेगा तो क्या कुछ लिखेंगे नहीं, सर? नो वन इज लिमिटेड, नो वन इज एक्सेस, ऐसे करके वर्ड होगा यहाँ आंसर, ठीक है ना। नो ठीक है लिमिटेड, सर। ठीक है ना, पूरा का पूरा कंज्यूम कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहा है। क्लियर है? ओके, कोई हाँ डाउट? चलो, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो फटाफट। नहीं सर। ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम के टर्म्स में भी निकाल सकते हो, अगर एसटीपी कंडीशन वगैरह दे देगा 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी 20.4 लीटर, तो ऐसा क्वेश्चन वगैरह आएगा तो आप कर लोगे, राइट। चलो लिखो फाइंड, लिखो फाइंड मोल एंड वॉल्यूम ऑफ O2, लिखो फाइंड मोल एंड वॉल्यूम ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ O2 if रुको, मास में बोल रहा हूँ, रुक जाओ, मैं एग्जैक्ट डेटा आपको देता हूँ क्योंकि आईआईटी का डेटा एग्जैक्ट होता है। सर ये जेई का क्वेश्चन है सर। हाँ, तो आईआईटी का डेटा मुझे भी आपको ध्यान से देना पड़ेगा। चलो लिखो फाइंड मोल एंड वॉल्यूम ऑफ O2 इफ 122.5 ग्राम ऑफ पोटासियम क्लोरेट, पोटासियम क्लोरेट पर क्लोरेट नहीं, पोटासियम क्लोरेट, पर क्लोरेट बोलता तो KClO4 होता, पोटासियम क्लोरेट इज हीटेड। मुझे पता करना है कि अगर मैं 122.5 ग्राम KClO3 को अगर हीट करूं तो मुझे O2 कितना मिलेगा गाइस, मुझे O2 कितना मिलेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा एसटीपी पे, हमको ये पता करना है, हम लोग को ये तुमको पता करना है। क्लियर है? सर आप रिएक्शन लिख दीजिए ना सर, फिर कर देंगे। नहीं, रिएक्शन नहीं लिखना है, ये तुम, यही तो है। सर ये डिकम्पोज कैसे करेगा ये पता नहीं सोचो है सर। सोचो 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 सोचो। हेलो, हाँ चलो करो, खुद सोचो। अभी मैं थोड़ा देर पहले लिखा था ये रिएक्शन, अरे हाँ सर, सर वो आया, याद आया सर, नॉर्मल है सर, ठीक है सर। हो गया? किसी का आया आंसर? जल्दी करो, किसी नहीं का सर, आया? अभी 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 रियलाइज किया सर, इक्वेशन 2 मिनट, ये वो 3/2 वाला है सर। शाबाश, वेरी गुड। चलो आज मोल कॉन्सेप्ट का पूरा डीपीपी आपको बना लेना है, पूरा का पूरा डीपीपी बना लेना है। सर सीएल का एटॉमिक मास क्या लेंगे सर? 35.5। श्योर सर? हाँ पॉइंट बिल्कुल, में लेंगे सर? 101%, हाँ बिल्कुल लेना है। अच्छा सर। सर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ही देगा सर? चलो गलत कर रहे हो, चलो सबसे पहले देखो नहीं सर, 3/2 KClO3, मोल देगा सर। बिल्कुल KClO3 को हीट 3/2 मोल करोगे, देगा सर, हाँ। और बिल्कुल। 5 ग्राम ऑफ एक्सेस रहेगा सर चलो KClO3। इधर देखो, नहीं इधर देखो, KClO3 अगर हीट होगा तो KCl + 3/2 O2 बनेगा। सबसे पहले इसका मोल कितना है, पहले मोल निकालो, इसका मोल क्या है, इसका मोल है तुम्हारा, इसका मोल पता करो, तो इसका मोल आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसका मास भी 122.5 है। पोटासियम का मास होता है 39, क्लोरीन का 35.5 और प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, तो 122.5, मतलब ये 1 मोल है।
तो अगर ये 1 मोल हीट होगा तो ये 3 मोल O2 प्रोड्यूस करेगा। ऐसा लिखेंगे 1 मोल ऑफ KClO3 will produce 3/2 मोल ऑफ O2। क्लियर है? इसका मतलब एक ही मोल है तो ये कितना होगा, सिंपल सा 3/2 मोल O2 हमको निकलेगा। और 3/2 मोल ऑफ O2 निकलेगा मतलब कितना होगा, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 11.2, तो 33.6 लीटर आ जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ सर, किसी का आया था आंसर? किसी का आंसर आया था? रेज योर हैंड। किसी का आया था आंसर? सर हम ला पाते सर, वो एटॉमिक मास पोटेशियम का 34 लेके बैठे 38 की तरह 39 की जगह। क्लियर है? क्लियर सबको? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, क्लियर sir. है? एटॉमिक मास सर याद कैसे रखे सर, वो तो 38 आ रहा है सर, 39 याद है। प्रैक्टिस से थोड़ा सा जो मैंने लिखवा दिया था 1 से लेकर 30 तक, और बाकी एग्जाम में दिया रहता है 1 से लेकर 30 तक, एटलीस्ट याद रखें, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। क्लियर सबको? जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ या ना? चलो, तो लिमिटिंग रेजेंट निकालने का तरीका आपने सीख लिया, सब कुछ जान लिया। आपको बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह नॉर्मल वगैरह क्वेश्चन मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट, ऐसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। मान लो A + B रिएक्शन करके C बना लिया और इसका कोफिशिएंट दे दिए 2। ये मेरे पास है 4 मोल और ये मेरे पास है तुम्हारा मान लो 10 मोल। तो मुझे C प्रोडक्ट बनाना है। C क्या होगा? सबसे पहले ये 4 मोल अगर रिएक्शन करेगा तो ये 8 मोल करना चाहिए। सही है? हाँ है ना? जल्दी बोलो हाँ है ना? अरे रेशियो क्या 2 है ना? तो अगर ये 4 मोल जाएगा तो ये 8 मोल जाएगा। क्लियर है? तो बचेगा कितना? 2 मोल जाएगा। राइट? जल्दी बोलो हाँ है ना? तो इसका मतलब पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है तो ये भी 4 मोल ही बनेगा। आप ऐसा बोल सकते हो कि 1 मोल will react with 2 मोल of B to form 1 मोल of C. So similarly we can say 4 मोल will react with 8 मोल to form 4 मोल। इसका मतलब 2 मोल एक्सेस में बन जाएगा। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? तो ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? ए लिमिटिंग है। आप ट्रिक से भी निकालोगे तो देखो सेम ही चीज आएगा। क्लियर हुआ सबको? देखो फटाफट। क्लियर है? हाँ या ना? सोचो अच्छे से, सोचो सोचो सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो। थोड़ा इसको आज रिवीजन करना, ये सब चीज आसान नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत बड़ा ये सब बेस है, तो आराम से सोचो, आराम आराम से करो, तुमसे बनेगा, सब बनेगा। थोड़ा सा तुरंत इसको पढ़ना पड़ेगा घर जाने के बाद, चलो मतलब क्लास खत्म के बाद। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? जल्दी बोलो यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट, मोल कॉन्सेप्ट लिखो। मोल कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज अप्लाइड इन बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। हमेशा बैलेंस केमिकल प्रीवियस, अच्छा कौन सा रुको 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 दीप, अच्छा ना, अच्छा रुको एक बार बताएंगे प्रीवियस वाला प्रॉब्लम। प्रीवियस वाला कौन सा? ये वाला। ठीक है, फिर से सुनो। देखो मेरे पास ये 122.5 ग्राम दे दिया, इसका मतलब कितना मोल है? 1 मोल है। तो मेरा थ्योरी के हिसाब से क्या आ रहा है? 1 मोल KClO3 अगर हीट अप होगा तो 3/2 मोल ऑफ O2 बनाएगा। तो सेम 1 मोल विल गिव 3/2 मोल। तो मेरा सिंपल सा 1 ही मोल दिया होता है। अगर 2 मोल होता था ऐसा बोलते हैं कि 2 मोल ऑफ O2 विल गिव 3/2 × 2 होता, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता ना यार। अरे मल्टीप्लाई होता है यूनिट में। अगर सोचो कि यहाँ मैं दे देता, मान लो दे देता तुम्हारा 246 दे देता, ऐसा सोचो 246, इसका मतलब 2 मोल होता। तो मैं ये बोलता कि 1 मोल 3/2 देता है तो 2 मोल 3 मोल दे देगा O2। क्लियर है? क्लियर है? यूनिटरी मेथड ना, अरे नॉर्मल यूनिटरी मेथड। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो हाँ है ना? क्लियर है? चलो दीप क्लियर हो गया? आगे बढ़े। दीप क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आखिरी लिखो इल्ड। लिखो इल्ड। अच्छा सपोज करो कि मान लो तुम दीप जो है, या चलो अंकित का एग्जांपल लेते हैं। अंको पढ़ाई कर रहा है 10 घंटा, बट रिजल्ट आ रहा है 6 घंटे की वजह से, मतलब उसका इफेक्टिव पढ़ाई 6 हो रहा है। इसका मतलब उसका इफिशियंसी आपका कितना है? 60% है। उसी तरह क्या होता है कि मान लो कोई रिएक्शन किया, AA BB रिएक्शन करके मान लो C बना लिया, तो थ्योरेटिकल प्रोडक्ट होता है जो आपने कॉपी पे कैलकुलेट किया है, और एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट होता है, मतलब ऑब्जर्व प्रोडक्ट होता है। तो बहुत टाइम क्या होता है कि थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व दोनों अलग अलग होता है, तो इसी को हम लोग इल्ड बोलते हैं। इल्ड का मतलब क्या है कि ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ऑब्जर्व मोल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मोल, या ऑब्जर्व मास डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मास, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे?
इल्ड बोलेंगे, इल्ड परसेंटेज बोलेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर हुआ सबको? जल्दी बोलो हाँ या ना, क्लियर हुआ? मतलब हाँ, सर। सपोज करो कि कोई रिएक्शन है, तो मेरा रिएक्शन करने के बाद हमको थ्योरी के हिसाब से 6 मोल आ रहा है, लेकिन आपका रिएक्शन करने के बाद 4 मोल आ रहा है, तो यील्ड कितना हुआ? यील्ड कितना हुआ? जल्दी, यील्ड कितना हुआ? 4/6 कितना हो जाएगा? यील्ड परसेंट कितना हुआ? यील्ड परसेंटेज कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज के लिए 100 से, कितना हो जाएगा? सिंपल सा 200/3% हो जाएगा, लगभग 60% आ जाएगा इफिशियंसी। क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ, हाँ सर। या ना? क्लियर है? तो इल्ड का मतलब ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, ये हमेशा याद रखना, इल्ड को हमेशा याद रखना, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल, ऑब्जर्व बाय थ्योरेटिकल। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो क्लियर है? हाँ या ना? अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। पूछो पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था, बताओ। कोई पूछ रहा था, बोलो। मतलब जो आप खुद से कैलकुलेट करोगे वो थ्योरेटिकल होगा या ऑब्जर्व होगा? जल्दी बताओ। जो पेन पेपर पे आप कैलकुलेट करोगे वो थ्योरेटिकल थ्योरेटिकल होगा, सर। वो थ्योरेटिकल होगा, और जो प्रैक्टिकल आएगा, जो प्रैक्टिकल दिया रहेगा वो क्या होगा? ऑब्जर्व ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व होगा। ठीक है, क्लियर है ना? समझे ना? पक्का डाउट? और थ्योरेटिकल को हम लोग कभी कभी कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्योरेटिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड भी बोलते हैं। चलो, अब मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दिखाइए इंपॉर्टेंट ना। चीज, हाँ चलो एग्जाम्पल दिखा सकते हैं, बहुत ही सिंपल। कि मान लो इसी चीज को ले लेते हैं कि H2 + I2 रिएक्शन करके 2HI बना रहा है। ठीक है, तो ऐसा हुआ कि यहाँ 1 मोल मैंने H2 लिया हुआ था और 1 मोल मैंने I2 लिया हुआ था। स्टार्टिंग में 0 था, टाइम 0 पे 0 होगा। फाइनली क्या होगा? पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, क्योंकि यहाँ कोई लिमिटिंग, कोई एक्सेस है नहीं, तो ये 2 मोल बन गया। ठीक है ना? और प्रैक्टिकली यहाँ दे दिया था, प्रैक्टिकली यहाँ दे दिया था हाफ मोल, प्रैक्टिकली यहाँ HI का दे दिया था, HI का मोल दे दिया था तुम्हारा 1.5 मोल, ऐसा सोचो। तो इफिशियंसी क्या होगा? इल्ड क्या होगा? इल्ड क्या होगा? कुछ नहीं, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100 अगर कर दोगे, मतलब कितना है तुम्हारा? 75% इफिशियंसी है। क्लियर हुआ सबको? क्लियर है? हाँ, सर। सर, जल्दी बोलो क्लियर। प्रैक्टिकली मतलब यील्ड निकालने के लिए ये तो है, पर सर प्रैक्टिकल भी निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला तो नहीं है ना, सर? नहीं नहीं, मतलब प्रैक्टिकल निकालने के लिए आपको तो प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे ना लैब में, इसलिए पर आपको एग्जाम में अगर जरूरत सर यील्ड है। दिया हुआ है और हाँ, नॉर्मल जानते हैं सर कि थ्योरेटिकली निकाल लिए और यील्ड दिया निकालेंगे हुआ तो है, बस। तो अब तो हाँ, तो प्रैक्टिकली बस निकाल बस सकते बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप जो पेन पेपर पे करोगे, जो आप मोल कॉन्सेप्ट लगा के करोगे, दैट ऑल विल बी क्या? थ्योरेटिकल रहेगा, वो प्रैक्टिकल नहीं रहेगा। तो इफ यू नो इल्ड, देन यू कैन फाइंड प्रैक्टिकल वैल्यू। है ना? क्लियर है? समझे बात को? हैं। क्लियर हाँ, है? सर। चलो, सर, प्रैक्टिकली वैल्यू क्यों डिफरेंट आता है वैसे? क्योंकि रीजन है ना, क्योंकि रीजन है, और भी बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे, प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा। तुम तो आइडियली सोच के करवा रहे हो ना यार, कि कंटेनर में कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं पहुंचेगा। अब तुम रिएक्शन किए, धूल आ गया, मॉइस्चर आ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी हो गई, ठंडा हो गया, बहुत कुछ है ना यार। सर, वो तो अवॉइड करने के लिए भी सर बहुत कुछ होता है सर। अभी तो हाँ, मतलब वो तो आप डिस्चार्ज ट्यूब भी तो अब पूरा आप वैक्यूम होता है। तो आप जितना अवॉइड करोगे उतना यील्ड बढ़ेगा, अच्छी बात है। आप जितना अवॉइड करोगे उतना यील्ड बढ़ेगा, जितना आप एक्सटर्नल फैक्टर को कंट्रोल कर पाओगे, यील्ड विल इंक्रीज। सर, यील्ड 100% हो सकता है, सर? बहुत रेयर चांस है। 100% इल्ड होना बहुत ही रेयर चांस है, बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है। इल्ड 100% होने का मतलब समझ पा रहे हो? मतलब रिएक्शन बहुत ही आइडियल कंडीशन में हुआ, बहुत एक्सट्रीम आइडियल कंडीशन में हाँ, हुआ। सर। चेम्बर, क्लियर है? स्पेशली डिजाइन चेम्बर पे, जैसे सर वो नाइट्रोजनेशन ऑफ गैसेस, वो सब भी तो है, सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हुआ है। अगर आप 100% यील्ड करना चाहते हो तो बहुत ही कंट्रोल्ड वे में हुआ है, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल वे में। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब आखिरी चीज है जो आपको बहुत ही ज्यादा यूज फिलहाल नहीं होगा, बट लेटर ऑन हो सकता है। कि मान लो जैसे आप ये रिएक्शन करवा रहे थे, राइट? जल्दी बोलो, ये रिएक्शन करवा रहे थे, तो आपको इसमें बैलेंस करना पड़ रहा था, कि नहीं करना पड़ रहा था? बैलेंस हाँ करना सर। पड़ रहा था। आप अगर नहीं चाहते हो बैलेंस करना, तो यू कैन यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। लिखो, इफ वी डोंट वांट टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, लिखो, इफ वी डोंट वांट टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, देन वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो आप ये बोल सकते हो कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए विल रिएक्ट विथ, मतलब सेम एज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बी is same as gram equivalent of C is same as gram equivalent of D। बट मोल में बोलोगे तो आप बोल सकते हो A मोल ऑफ A
will react with B mole of B, ठीक है, to form C mole of C, C mole of C। आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं करना चाहते हो तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। जैसे मैं और एग्जांपल बताता हूँ। मान लो मेरे पास कोई ऑक्साइड है एमओ, मान लो एमओ कोई ऑक्साइड है, तो जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट कंप्लीट दिस कंपाउंड का होगा। फिर से सुनो, जितना ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारे हाथ का होगा, जितना ग्राम इक्विवेलेंट तुम्हारे हाथ का होगा उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट पूरे बॉडी का होगा। ऐसा सोचो। अनन्या सुनो, तुम्हारा छूट गया था, सुनो। अगर तुम रिएक्शन बैलेंस नहीं करना चाहती हो केमिकल रिएक्शन को, तो तुम ग्राम इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट लगा सकती हो। तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए is equals to gram equivalent of B equivalent to gram equivalent of C is equals to gram equivalent of D। इस केस में आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मोल कॉन्सेप्ट लगाते हो तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, तभी आप मोल कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। लेकिन अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगाते हो, जो कि जल्दी नहीं लगाना है, ये रेडॉक्स में ही लगाना है, उस केस में आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने दूसरा बताया कि अगर मान लो मेरे पास कोई ऑक्साइड है एमओ, तो आप ऐसा बोलोगे कि जितना ग्राम इक्विवेलेंट एक कंपोनेंट का होता है उतना ही सेम ग्राम इक्विवेलेंट पूरे कंपाउंड का भी होता है। तो ये आप यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप बना सकते हो। क्लियर हुआ? लिख लो अच्छे से। हाँ सर। लिख लो अच्छे से, बगल में लिख लो। बैलेंस करना इजी नहीं है सर। इजी है, डिपेंड करता है, लेकिन बहुत टाइम रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत टफ है। रिडॉक्स, तुम्हारे स्कूल में रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करना सिखाया गया है? एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम सिखाया गया है? हाँ सर, एसिडिक मीडियम वो तो हाँ सर सिखाया सर, मैं नोट भी लिया उसको। बिल्कुल, पर ये सब नहीं सिखाया। हाँ, तो ये तो जरूरत है। ये सब तो पता नहीं क्या वो लोग सिर्फ बैलेंसिंग सिखा देते हैं। नहीं, बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन नंबर, ये सब बस। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, चलो सब बता देंगे। यहाँ तक क्लियर सबको? जल्दी बोलो, क्लियर है? हाँ सर, ये रिडॉक्स के टॉपिक के अंदर आता है सर? ये रिडॉक्स के अंदर भी आता है, रिडॉक्स के अंदर भी आएंगे, इसको पढ़ाएंगे। रिडॉक्स में बहुत कुछ है, और भी डीप चीजें है, पढ़ेंगे। देखो IIT लेवल का पढ़ना है तो थोड़ा सा आपको पढ़ना होगा। रिडॉक्स में 2 क्लास में लूंगा, बताऊंगा आपको, बैलेंसिंग बताऊंगा। अभी नहीं, अभी आपका फिलहाल इससे ही काम चल जाएगा, सिर्फ बैलेंसिंग छोड़ के। सिर्फ अगर किसी का बैलेंसिंग आएगा तो मेरे को बता देना, मैं बैलेंसिंग उसको बता दूंगा कैसे बैलेंस किया जाता है। चाहे अगर एक बार बताएंगे कितने लोगों का रिडॉक्स हो गया स्कूल में? बताओ, रिडॉक्स कितने लोगों का स्कूल में हो गया है? रेज योर हैंड अगर किसी का हो गया है तो। दीप हुआ है, और सोहम तुम्हारा हुआ है, और किसी का? साग्निक तुम्हारा भी हुआ? अच्छा ठीक है, अंकुर तुम्हारा भी हो गया। चलो तो ठीक है, ऐसा हुआ तो मैं रिडॉक्स का एक्स्ट्रा क्लास लेके आपको कमिंग वीक में मैं रिडॉक्स का अलग से करवा दूंगा, अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके रिडॉक्स खत्म ही कर दूंगा। अगर ऐसा है तो बैलेंसिंग 2 क्लास है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको, कुछ चीजें छोड़ के, उसका कोई चिंता नहीं है। ठीक है, ओके सर। ऐसे नॉर्मल लेवल का या फिर केवीपीआई आईआईटी लेवल का सर? अच्छा लेवल का ही पढ़ा दूंगा, एक ही बार में पढ़ा दूंगा, कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत बड़ा डील नहीं है। 2 क्लास लगेगा, रिडॉक्स ही करवा देंगे, एटॉमिक के साथ साथ रिडॉक्स भी पैरेलल ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और सर अब कभी कभार ना सर, आप जो मॉड्यूल का है ना सर, वो मॉड्यूल का कुछ क्वेश्चन भी सर ऐसा ऑनलाइन प्रैक्टिस करवा दीजिए ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन। बिल्कुल प्रैक्टिस क्या, हम लोग पूरा डिस्कशन करना है, पूरा कंप्लीट सारे लोगों को डिस्कशन करना है, मॉड्यूल पूरा बना के। जितने बच्चे बने, देखो जो डिस्कशन में आएगा उसका सिलेक्शन होगा। मैं आपको पूरा बता दूंगा टाइम को, टीचर बता देंगे आपको कब। जैसे अब आपको होमवर्क क्या करना है, आपको मॉड्यूल 1 का मतलब मॉड्यूल का एक्सरसाइज जेईई मेंस लेवल का कर लेना है, और एडवांस का लेवल 1 ऑब्जेक्टिव कर लेना है। ये पूरा आपको जल्द से जल्द कर लेने हैं। तो डिस्कशन क्लास का टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा, पूरा डिस्कशन होगा, फिर टेस्ट होगा टॉपिक वाइज, और आपको लॉगिन आईडी दिया जाएगा जहां मोल कॉन्सेप्ट का ये सब चीजें आपको बताया जाएगा। तो ये मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। कल मैं मोल कॉन्सेप्ट का एक चेकलिस्ट भेजूंगा, आप खुद देख लेना कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है। अगर चेकलिस्ट आपका टिक मारा हुआ है मतलब आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है अब आपसे मोल कॉन्सेप्ट का 98% क्वेश्चन बन जाएगा इजीली। ये चीज को ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। मान लो मेरे पास मेटल क्लोराइड है, तो इस केस में भी जितना क्लोरीन का मतलब इस Cl- का आपका ग्राम इक्विवेलेंट होगा, वही सेम चीज पूरे कंपाउंड का भी होगा। तो प्लीज अच्छे से ध्यान रखो, ये कॉन्सेप्ट काम आने वाला है अभी। फिर से सुनो,
जितना तुम्हारे हाथ का ग्राम इक्विवेलेंट है पूरे बॉडी का भी ग्राम इक्विवेलेंट उतना ही होगा। तो ये कॉन्सेप्ट तब काम आता है जब मान लो एक एलिमेंट रिएक्शन करके किसी भी टाइप का ऑक्साइड बना रहा है बट हमें रिएक्शन नहीं पता चल पा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका क्या होगा, उस केस में आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट लिखो, पीओएसी लिखो, प्रिंसिपल ऑफ, लिखो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, लिखो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, लिखो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इसमें भी आपको रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो, नाम से पता चल रहा है, ये नाम से पता चल रहा है। इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, मुझे लगता है काफी आप ले नहीं पाओगे, ऑलरेडी 1.5 घंटा हो गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम्स कंजर्वेशन इसको बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं है, ऐसे मैं 1 मिनट में आपको बता सकता हूँ। कुछ नहीं है, मान लो फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एक बना लिया P2O5 और एक बना लिया P4O10। आप इसको बैलेंस करोगे ना तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। देखो बहुत ही आपको ज्यादा बैलेंसिंग में दिमाग लगेगा, ठीक है, क्लियर है। आपको ये बैलेंस करने में थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल सा, नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम बिफोर रिएक्शन, ध्यान से सुनना, बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोरस एटम आफ्टर रिएक्शन। बस सिंपल सा, ठीक है, आफ्टर रिएक्शन। सिमिलरली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आफ्टर रिएक्शन। इस केस में आपको कभी भी रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है, कभी भी आपको रिएक्शन को बैलेंस नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा, आपको बस एटम को बैलेंस कर देना है। कैसे करोगे, मान लो ये मेरे पास है एग्जांपल, मान लो मैंने इसको ले लिया है, सोच लो अच्छे से, मान लो इसको ले लिया है मैंने 31 ग्राम और इसको ले लिया 32 ग्राम। मुझे पता करना ये कितना बना है, ये कितना बना है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ ये x मोल बना है, ये y मोल बना है, ऐसा सोचो। तो इसका कितना मोल हो जाएगा, कितना मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। तो 1 इंटू क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर, राइट, जल्दी बोलो, 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर, ये नो जल्दी से बताओ। इज इक्वल्स टू यहाँ फास्फोरस का एटम कितना होगा, 2 इंटू x इंटू एवोगाड्रो नंबर, राइट, जल्दी बोलो। हाँ ना, यही होगा ना यार, क्योंकि अगर मैं हाँ एक सर। मोल मानू PTO5 तो फास्फोरस इसमें डबल होगा, तो 2 इंटू प्लस यहाँ y है तो यहाँ फास्फोरस कितना होगा, 4y इंटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ है ना, जल्दी बोलो हाँ है ना। ये एवोगाड्रो हाँ सर। नंबर कट गया तो एक इक्वेशन आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 1 आ गया, पहला। दूसरा, अब ऑक्सीजन पे लगाते हैं, इधर मेरा 1 मोल ऑक्सीजन है तो 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू 2, मेरा क्या आ गया, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आ गया बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू, यहाँ ऑक्सीजन एटम कितना होगा 5x इंटू एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा 10y इंटू एवोगाड्रो नंबर। ओके वेरी गुड, एवोगाड्रो 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 कट गया, 2 इक्वल्स टू 5x प्लस 10y। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट x एंड y। एंजॉय, शिफ्ट करके सर सॉल्व कर देंगे तो x क्लियर है, आंसर है बिल्कुल x y मोल आ गया। क्लियर, आया मजा, जल्दी बोलो आया मजा, जल्दी बताओ, क्लियर है इसका, क्लियर है। तो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, किसी को दिक्कत, जल्दी बोलो। और एग्जांपल, और एक एग्जांपल बता सकते हैं, मान लो I2 प्लस Cl2 रिएक्शन करके एक बना रहा है ICl3, एक बना रहा है ICl5, ऐसा सोच लो, ठीक है ना, क्लियर है। और मान लो मेरे को ये दे दिया 1 मोल, अब मेरे को ये भी दे दिया 1 मोल, मेरे को पता करना है, ठीक है ना। तो ऐसा करके क्वेश्चन निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, मोल बैलेंस कर देंगे। एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है इसलिए मैं क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहा हूँ, ये मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया। 2 एग्जांपल इस पे फेमस होते हैं, एक फास्फोरस का, एक आयोडीन का। जनरली यही सारे टीचर्स करवाते, जो पढ़ाते हैं 90% टीचर पीओसी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आपको ये चीज कोटा में पढ़ाया जाता है ये चीज को। तो ये अच्छे से थोड़ा सा आप रिविजन कर लो। प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन बहुत ही काम का है, ये तब लगाना जब ऐसा लगे कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके 2 टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है। क्या हो रहा है, 2 टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है, क्या हो रहा है, 2 टाइप का प्रोडक्ट दे रहा है। ऐसे में आपका करो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा दो। जैसे फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इट मे फॉर्म PTO5 एंड P4O10,
तो इस केस में आप प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन लगा दो। क्लियर है? जल्दी बोलो, क्लियर है? जल्दी बोलो फटाफट। क्लियर है? क्लियर हो गया? या मजा कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। चलो ये यूनिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा अच्छे से चलो। आखिरी एक और चीज देखो, सपोज करो ए, मान लो एग्जांपल शेर, शेर किसको खाता है? जल्दी बोलो, शेर किसको खाता है? जल्दी बताओ, शेर किसको खाता है? हिरन को। हिरन को, ठीक है क्लियर है। और हिरन क्या खाता है? हिरन क्या खाता है? जल्दी बोलो। घास। घास खाता है, ठीक है, ग्रास, ठीक है चलो। तो ग्रास जो है, मतलब हिरन जो है ग्रास को खाया, और हिरन को कौन खा गया? जल्दी बोलो, हिरन को कौन खा गया? शेर खा गया, शेर। राइट? हाँ ना। चलो तो हाँ उसी सर। तरह क्या होता है कि A प्लस बी रिएक्ट करके C बना लिया, और C किसी और के साथ रिएक्शन कर लिया, तो C किसी और के साथ अगर रिएक्शन करता है, मान लो प्लस, तो ये जो बीच में जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। ये बहुत ही कॉमन टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। बीच का जो प्रोडक्ट है, लेट्स से आपको यहाँ से हावड़ा जाना है, बालीगंज से हावड़ा जाना है, तो आपने क्या किया, आप पहले वहां से एस्प्लैनेड चले गए, और एस्प्लैनेड से बस आपने पकड़ लिया, तो जो एस्प्लैनेड में आप थोड़ा देर के लिए जो रुकोगे, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। तो कभी इंटरमीडिएट किसी और के लिए क्या रिएक्टेंट का काम कर सकता है? जैसे यहाँ C+D बन रहा होगा, मतलब C+D रिएक्शन करने का कुछ बन रहा होगा, तो आप बोल सकते हो इस रिएक्शन के लिए C क्या है? काइंड ऑफ रिएक्टेंट है, और इस रिएक्शन के लिए C क्या है? काइंड ऑफ दूसरे के लिए प्रोडक्ट है। क्लियर हुआ? हाँ या ना? क्लियर हुआ? इंटरमीडिएट का मतलब क्लियर है? इंटरमीडिएट मतलब सर जो मतलब रिएक्टेंट का भी काम कर रहा है, प्रोडक्ट का भी काम कर रहा नहीं, मतलब किसी और के लिए वो रिएक्टेंट का काम हाँ, कर सकते वही हो, सर। किसी और के लिए वो Middle, रिएक्टेंट का middle। काम कर सकते हो, ठीक है। उसको इंटरमीडिएट मतलब बीच का बोलते हैं ना कि इंटरमीडिएट, राइट? क्लियर है? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट एक छोटा सा चीज, मान लो A प्लस बी रिएक्शन करके C बना रहा है, ठीक है क्लियर है? समझे बात को? जल्दी बोलो हाँ ना, जल्दी बोलो फटाफट। और हाँ C सर। फिर क्या कर रहा है? C तुम्हारा D के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा E बना रहा है, ऐसा सोचो। तो इसको हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है क्लियर है? क्या होता है? सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं, ये काम आएगा। बस अभी समझ लो कि सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है, मतलब जो चेन रिएक्शन हो रहा है, A प्लस बी रिएक्शन क्या C, वो फिर किसी और के साथ रिएक्शन कर लिया, तो ये जो पूरा रिएक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो पूरा एडवांस कवर अप हो जा रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मॉड्यूल का आप अच्छे से बना ले। मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन भी दे दूंगा, जो डिस्कशन हम करेंगे पहले वो बना हुआ होना चाहिए, पहले आपको डीपीपी बना लेना है। फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई चीज मैंने छोड़ा है, बट फिर भी लगता है कभी कि कुछ चीज छूट जाए तो मैं उसको दोबारा बता दूंगा। और किसी बच्चे को ऐसा लगे कि सर ये मैंने कुछ देखा है ऐसा जो आपने नहीं पढ़ाया, तो आप एकदम फ्रीली मुझसे डिस्कस कर सकते हो। मुझे बहुत, मैं उन बच्चों का काफी शुक्रगुजार हूँ जो नए नए चीज लेके आते हैं मेरे पास। जैसे परसों मेरे पास क्या हुआ कि मैं ऑर्गेनिक ले रहा था, तो वो बच्ची लास्ट ईयर कोटा में थी, ठीक है, तो उसका भी अच्छा मार्क्स आ रहा, बहुत अच्छा हुआ, इस बार नीट क्रैक करने वाली है। तो उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो मुझे कम से कम आधे घंटे लग गए, इतना बुक रिसर्च करने के बाद तब जाके मैं उस चीज को ढूंढ पाया। तो टीचर्स जो है वो स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट ही टीचर को एक बनाता है। तो आपके नजर में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट हो जो लगे तो आप जरूर मेरे से डिस्कस करें। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय। आप कुछ सर एक बोलना है बात तो बोले बोलो। सर, हाँ चलो। सर ये जो सीक्वेंशियल